बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेंगे। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उसको ईस्ट पाकिस्तान बनना है या जर्नलिस्तान बनना है, क्या बनना है उनको सोचना पड़ेगा। मतलब कुछ तो अकल से काम ले। एक जाहिल है, एक पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई अकल नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेशियों ने छेड़ के अपनी मौत को दावत दी है, उनके साथ नहीं, इंडिया को क्या फर्क पड़ा। बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ। हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। है जिसकी वजह आप ये कि देखिए 10,000 के करीब उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से। और अगर थोड़ा सा इंडिया ने और दबाया तो तबाह हो जाएगी उनकी मीशत। वो जो और जब मीशत इस तरह की इकोनॉमिकली जब मुल्क तबाह हो जाए तो दोबारा मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी एहतजाज शुरू हो जाने और हो भी रही है। गारमेंट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कर रही है। देखिए मालदीव ने इंडिया से बिगाड़ने की कोशिश की, सॉरी की, नेपाल देख लें, फिर श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश भी 2 महीने 3 महीने आएगा ये इंडिया के पास ही वापस, क्योंकि इनके पास इंडिया के अलावा और कोई सहारा नहीं। दोस्तों भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के एक जवान ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए आड़े हाथों लिया है। अब वायरल वीडियो में इंडियन आर्मी के एक जवान बड़े ही गुस्से में कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेशियों तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जिस दिन हमें मौका मिल जाएगा। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दें हमें बांग्लादेश पर हमला करने का, उस दिन देखना तुम साले बांग्लादेशियों को ऐसा सुधारेंगे ना, घसीट घसीट कर मारेंगे। बांग्लादेश की फौज भारत के सामने 12 घंटे भी नहीं टिक सकती। भारतीय फौज को सिर्फ 12 घंटे चाहिए बांग्लादेश को तबाह करने के लिए, और सिर्फ 12 घंटों में ही बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा और बांग्लादेश की फौज सरेंडर कर देगी। अब बांग्लादेश और भारत के तनाव के चलते भारत से निर्यात में कमी देखी जा रही है। खासतौर पर रत्न, आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंजीनियर उत्पाद और ऑयल जैसे सामानों का व्यापार प्रभावित हुआ है। डॉलर की कमी की वजह से बांग्लादेशी बैंकों को स्थानीय मुद्रा टका को डॉलर में बदलने में मुश्किल हो रही है, जिससे भारतीय निर्यातकों को भुगतान में देरी हो रही है। भारतीय निर्यातकों ने खुद ही बांग्लादेश को सामान बेचना कम कर दिया है। वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत और बांग्लादेश में व्यापार काफी कम हो चुका है। दरअसल इसी की वजह से बांग्लादेश को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में जरूरी वस्तुओं की कमी होने वाली है और ऊपर से मोहम्मद यूनुस हर कामयाब कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने की, जिससे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में उनका समर्थन बढ़ सके और उनके खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह शुरू ना हो। पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेगी फिर ये चीजें। जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लें। जी उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक, तो एक टाइम पे तो इंडिया से भी बेहतर हो चुकी थी उनकी पर कैपिटा इनकम। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उसको ईस्ट पाकिस्तान बनना है या जर्नलिस्तान बनना है, क्या बनना है उनको सोचना पड़ेगा।
और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि वो बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से रेडिकल बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इज डीपली इन्वॉल्व विद द यूनिस रेजिम। जिस हिसाब से पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री उनको दे दिया गया है बांग्लादेश में, तो सब चीजें ऑब्वियस हो रही है। सेकेंड, बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट इनकी आवाज शायद इनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था पहले भी, कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटी चैलेंज तो है, नो डाउट अबाउट इट। सिक्योरिटी चैलेंज डेफिनेटली है इंडिया को, एंड पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसा ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चूरी है और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, स्वामी चिन्मय दास को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके जो वकील है उनको भी मार दिया गया है, उनको लीगल रिकोर्स नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का ये क्लियर नेक्सस नजर आ रहा है। इतना रेडिकलाइजेशन पहले नहीं था और बांग्लादेश बन रहा है द हब ऑफ ग्लोबल रेडिकलाइज्ड इस्लामिक टेररिज्म। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है मौलाना मसूद अजहर जो 2-3 दिन पहले उनका भी एक वीडियो सरफेस हुआ है, तो ये सब चीज जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ग्लोबली जिहाद बढ़ता जाए, जो अमेरिका में भी हुआ था थोड़े दिन पहले। आपने